अंदर एक मलाल है कि अगर रहता तो बहुत लोगों की बैंड बजाता एक तरह से। अपने एक्स की तो थी नहीं, तुम अपने करंट की भी नहीं हो। अगर निकालना चाहिए किसी को तो ईशा और संपर्क को निकालना चाहिए, नॉट अभिषेक। बिन पेंदे का लोटा है, कभी इधर लुढ़की गई कभी इधर लुढ़की गई। मैं होती तो मैं भी थप्पड़ लगाती उसको, नहीं डिजर्व्स दिस। मतलब माननी पड़ेगी उसको ना, हवा का रुख किस तरफ मुड़ रहा है ना उसको समझ में आ जाता है। Well, guys, I would say firstly, welcome, and it's a great pleasure having the two of you here joining me on Zoom Teletalk. अच्छा, ऐश्वर्या का जैसे कि बहुत ही अनफेयर तरीके से उनका एविक्शन हुआ था, दैट ईशा के हाथ में ये पावर दिया गया था, वैसे ही फिलहाल अभी लेटेस्ट खबर आ रही है दैट कहीं ना कहीं शायद अभिषेक भी निकल गए, बिकॉज समर्थ और अभिषेक का बहुत बुरी तरीके से एक लड़ाई हुई जहाँ पे उन्होंने फिजिकली उनके साथ वायलेंट हुए। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ने सही डिसीजन लिया कप्तान के हाथ में फिर एक बार? मुझे नो नहीं नो लगता। नो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सही डिसीजन होगा इफ ही इज एविक्टेड। और क्योंकि इतना हद तक पोक किया गया है, एक इंसान की मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ज्यादा बोला गया है, और यू नो दैट पर्सन, उसको अभिषेक को पहले से आप जानते थे, यू हैड अ हिस्ट्री विथ हिम। सो उसके बावजूद आप अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको पोक किए जा रहे हो इतना हद तक कि वो हाथ उठाने पे मजबूर हो रहा है, तो मतलब यू आर रॉन्ग इन दैट सिचुएशन। अगर निकालना चाहिए किसी को तो ईशा और संपर्क को निकालना चाहिए, नॉट अभिषेक। आपने बहुत ज्यादा पोक किया उसको, बहुत ही ज्यादा पोक कर दिया। मैंने भी न्यूज़ बस ट्विटर पे, एक्स पे मैंने पढ़ी है, बट सो आई डोंट नो। एंड उसके नीचे कुछ कमेंट्स थे, तो आई जस्ट रेड अ फ्यू कमेंट्स, एंड उसमें किसी ने ये लिखा था कि सही बात है, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जैसे तहलका भाई के साथ हुआ था, पहले भी कुछ सीजन्स में कुछ और कंटेस्टेंट्स के नाम थे जिन्होंने थोड़ा सा वायलेंस दिखाया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट, टू सेट एन एग्जाम्पल, उनको आउस्ट किया गया है, एविक्ट किया गया है शो में से। तो अभिषेक को भी निकालना चाहिए। कल को नेक्स्ट सीजन में या आगे के सीजन्स में ये ना बोला जाए कि कंटेस्टेंट ये तो बोल के निकल जाएगा कि मुझे पोक किया जा रहा है, फिर मेरा हाथ उड़ जाए तो फिर देख लेना। ये जवाब दिया, अंडरस्टूड। सो डज दैट मीन दैट पोकिंग इज ओके? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आगे के सीजन्स के लिए भी आप किसी भी हद तक जाओगे पोकिंग में? मैं ये सवाल उस पर्टिकुलर कमेंट को बोलना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आप पोकिंग, चलो आपने बोला इज अ पार्ट ऑफ द गेम, बट इज पोकिंग अलाउड टू अ सर्ट, व्हाट इज द बैरोमीटर ऑफ कितना अलाउड है पोकिंग में? क्या बोल सकते हो आप? पोकिंग तो ठीक है, वो मतलब ठीक तो नहीं है बिल्कुल भी, बट उसके बाद समझ क्या कर रहा है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल रहा है, मुंह में टिश्यू पेपर डाल रहा है, तो ऑब्वियसली इंसान थप्पड़ मारेगा। मैं होती तो मैं भी थप्पड़ लगाती उसको, नहीं डिजर्व्स दिस स्लैप। सीरियसली ही डिजर्व्स दिस स्लैप। Isn't this physical abuse एक तरह से? कंप्लीटली एग्री। बट एक बात बताइए गाइस, क्योंकि जब ये पूरा सीन हो गया था, एपिसोड में दिखाया गया कैसे फिर ईशा समर से लड़ाई कर रही थी, दैट आप उसको पोक कर रहे थे। सो आप उसके स्टैंड के बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज एवर सिंस वो घर में आई है, वो बहुत ही कंफ्यूज रही है उसके स्टैंड। दैट गर्ल, वो किसी की नहीं है, वो किसी की नहीं है। वो पता है इतनी सेल्फ सेंटर्ड लड़की है, उसके उसके फायदे के लिए हर चीज होनी चाहिए सच में। क्योंकि ईशा ना, मतलब तुम अपने एक्स की तो थी नहीं, तुम अपने करंट की भी नहीं हो। तुम कर क्या रही हो घर में? वो एक्चुअली अपना स्टैंड लाना भूल गई थी घर से। हाँ, अपना स्टैंड वो स्टैंड घर पे ही रह गया, जिसपे कपड़े सूख रहे। बिन पेंदे का लोटा है, कभी इधर लुढ़की गई कभी इधर लुढ़की गई। पहले ऐसा ही करती थी, पहले अंकिता की तरफ थी, फिर मेरे पास आ गई, फिर वापस अंकिता के पास चली गई। तो यही होता है उसका। और सेम वो पहले अभिषेक के साथ थी, समर्थ आया उसके पास आ गई, फिर वापस अभिषेक और समर्थ के बीच में लटक गई, और अभी वापस समर्थ के साथ उसको पोक करी, एंड देन अभिषेक के साथ आ गई। मतलब क्या बेवकूफ लड़की है यार। बट एक बात मानना पड़ेगा, मतलब माननी पड़ेगी उसको ना, हवा का रुख किस तरफ मुड़ रहा है ना उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा अभी अभिषेक को बहुत सिंपैथी मिल रही होगी इन चीजों से, तो लेट मी गो इन फेवर ऑफ हिम। अंदर बैठे बैठे उसको समझ में आ जाता है, somehow शी इज वेरी स्मार्ट एंड वेरी चालाक ब्रो। ऐसे नहीं, करके उसको ना ओवर कॉन्फिडेंस, जो मैं बोला था मैंने उसको कि आपको एक ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हो आप। जब से आपको कैप्टन, नहीं सॉरी नॉट कैप्टन, उसको जब से तारीफ की थी सलमान सर ने, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो हाँ, उसके बाद से ईशा का जो है ना रवैया, वो आई हैव सीन, बहुत लोगों ने देखा है घर में, आप किसी से भी पूछना, इतनी बदतमीज और पता नहीं गंदे तरीके से बात करती। इवन रिंकू जी से बहुत बदतमीजी की उसने।
सो वो समझ में आने लगती है चीज कि यार इसका कहाँ जा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल, बढ़ता ही जा रहा है और अभी तो वही दिख रहा है। छोटी सी बात है, जैसे मनारा को डांटा गया था कि आप अंकिता के साथ ढंग से बात कीजिए क्योंकि वो आपकी सीनियर है, आ चुकी है। तो वैसे ईशा का सीनियर मैं भी हूँ, मैं अंकिता से भी पहले आया हूँ 1-2 साल पहले, तो उस हिसाब से ईशा को भी वो रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए थी। चलो मुझे छोड़ो, रिंकू जी 30 साल से इंडस्ट्री में, उसकी कितनी सीनियर है, मतलब वो उनकी भी इज्जत नहीं करती। वो क्यों नहीं बोला गया? वो मुझे लगता है वो वो क्यों भी नहीं एक बोला चीज गया? पॉइंट आउट होनी चाहिए थी कि ईशा ने जिस बदतमीजी से सबसे बात की है वो कभी पॉइंट आउट नहीं की गई है। और हमेशा से वही लड़की थी जिसने मुझे बोला है, जब मैं अभिषेक की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोलता था ना कि अभिषेक ने ऐसा बोला था ईशा, तो उसे बोले नील उसने ऐसा तो बोला ही नहीं होगा, तू तो यार वैसे भी बहुत जेंटलमैन है, तू तो इस तरह से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, लेकिन अभिषेक तो ऐसा बिल्कुल नहीं बात करेगा। ये लड़की थी जिसने मुझे ये जेंटलमैन का टैग दिया है, जिसने मैंने मांगा नहीं है और उसने दिया है। पर वही लड़की जब मेरी उसके साथ नहीं बनी, जब उसने ऐश्वर्या के साथ लड़ना शुरू कर दिया था, एक रात को दिल के कमरे में लड़ाई हो गई थी हमारी, तब उसने जस्ट बिकॉज लड़ाई हो रही है पॉइंट रखना है, तू फेक जेंटलमैन है। हाँ। तो तूने पहले क्यों मुझे बोला था कि yes. So why did you call me a gentleman? Either you were faking it then or you were faking it when we fought. So I don't know what you were faking. Probably you're faking everything. मतलब ईशा was faking everything. खुद ही फेक है। अरे यार उसके इतने सारे मैंने को एक्टर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, एवरीवन इज सपोर्टिंग अभिषेक। सो आप समझ लो ना कि अगर वो बोल रही फिजिकल वायलेंस किया है तो तुम भी कम नहीं हो मैडम, आपने भी किया है। अभिषेक ने भी बताया उसने नाखून मारे हैं, और वो तो हमने लाइव वहां पे देख लिया था अंदर ही, जब वो टास्क हो रहा था कैप्टेंसी टास्क, तो उसने अभिषेक को धक्का दिया था, तब क्यों पॉइंट आउट नहीं की गई? तब तो बड़ा मतलब हाँ अभिषेक को बैश किया गया, ईशा को कुछ नहीं बोला गया। लड़ाई में अभिषेक यहाँ तक आया था बात करते हुए, इसलिए वो बोल रही थी कि मेरे पर्सनल स्पेस में आया, इसलिए। पर पहले भी तो ऐसा झगड़ा हो चुका है, तो वो भी तो गुस्सी है। वही तो बात है, पहले भी तो झगड़ा हो चुका है और वो भी तो झगड़ा ऐसे कर चुकी है, तब आपने हाथ उठाया, तब उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो इट्स लाइक सिलेक्टिव चीज हुई है वो। आई थिंक दैट शुड हैव बीन स्पोकन अबाउट।